छोटी छोटी गलती एक विशाल रूप ले लेती हैं। आओ जानते हैं एक परिवार की ऐसी ही कहानी है। कहानी को अंत तक सुने। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। आओ चलते हैं कहानी की ओर। एक परिवार में इकलौता ही एक बेटा था। उसे इतनी आज़ादी मिली, बच्चा 8-10 साल का था। उसे इतनी आज़ादी मिली, माँ बाप का बच्चे पर कोई ख्याल नहीं रहा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। लाड़ प्यार की वजह से बच्चे को खाने पीने की खुली छूट थी, खेलने कूदने की पूरी छूट थी। बच्चे पर इतनी निगाह नहीं थी हमारा बच्चा क्या कर रहा है। वो गलत कुसंगति में पड़कर कुसंगति का शिकार हो गया, गलत व्यसनों में पड़ गया, कुकर्मों में पड़ गया। उस पर जिस संगत में रह रहा उसका असर फुल हो गया। उस बच्चे को पढ़ने को भी बिठा दिया था लेकिन उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। पढ़ने को भी इसने बिल्कुल इनकार कर दिया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बताया इसे कोई परेशानी नहीं है, ये जैसी संगत में रहा है इसे वैसा ही असर हो गया है। लोगों ने बताया कि तुम्हारा बच्चा बहुत गलत हरकतें करता है। उनका लड़का कमज़ोर भी होता जा रहा दिन पर दिन। तो उन्होंने बहुत से उपाय सोचे लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि वहाँ एक संत रहा करते हैं, एक साधु संत, उनके पास ले जाओ, वो कुछ शिक्षा दे दें तो बच्चा तुम्हारा सुधर जाए। उस बच्चे को वो साधु संत के पास लेके गए तो परेशानी बताई, बच्चे की हरकतें बताई, गलतियाँ बताई, बच्चे की आदतें बताई। तो पहले तो संत ने बच्चे को एक कहानी के माध्यम से समझाया लेकिन बच्चे ने मना कर दिया, बच्चे ने अनसुना कर दिया। फिर उदाहरण देकर समझाया बच्चे को। उस लड़के को, लड़का 15-16 साल का था, वो जंगल में लेके गए, एक वन में। वहाँ उस लड़के से कहा तुम इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकते हो। उस लड़के ने कहा इस पेड़ को तुम्हें एक हाथ से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ, तो क्या उखाड़ो। वो लड़के ने एक हाथ से ही पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर उससे मोटे पेड़ पर लेके गए संत जी, महात्मा जी। तो उस लड़के से कहा इस पेड़ को उखाड़ सकते हो। तो उसने कहा इसे भी मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो लड़के से कहा उखाड़ो। उस लड़के ने उस पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक दिया। संत जी, महात्मा जी तीसरे पेड़ पर लेके गए वनों में। क्या इस पेड़ को उखाड़ सकते हो। संत जी पतला मोटा मोटा फिर उससे मोटा ऐसा पेड़ दिखाते गए। तो वो लड़का उखेड़ता गया। उसने 3-4 पेड़ उखेड़ दिए ऐसे ही। फिर उसकी क्षमता से अधिक मोटा पेड़ बताया संत जी ने कि तुम इसे उखाड़ सकते हो। क्या मैं कोशिश करूँगा। तो उस लड़के ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, उससे वो पेड़ नहीं उखड़ा। तो दोस्तों फिर वापस अपनी कुटिया पर आकर समझाया, बेटे जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी जो गलती थी तुम्हारे माँ बाप ने नज़रअंदाज किया। वो गलती तुम्हारी बड़ी पेड़ की तरह।
आज बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी गलतियां हो गई तुम्हारी, इतनी बड़ी आदतें खराब हो गई, इतनी हरकतें खराब हो गई कि ये तुम्हारी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। जैसे तुम छोटा पेड़ उखेड़ दिया, उससे बड़ा पेड़ उखेड़ दिया, उससे बड़ा पेड़ उखेड़ दिया, उससे मोटा पेड़ उखेड़ दिया, आखिरकार जब हद से ज़्यादा मोटा हुआ तो तुम्हारे कब्जे से बाहर हो गया। उसी प्रकार तुम्हारी गलती को नज़रअंदाज करके इन्होंने ये गलती कर दी। आज तुम बड़ी गलती कर रहे हो तो इनके कब्जे से बाहर है, इनके बस से बाहर है। और बेटे तुम्हारे भविष्य के लिए जो तुम गलती कर रहे हो अंत उसका बुरा ही होगा। आज के बाद बेटे इन गलतियों को छोड़ो और सत्य मार्ग पर चलो। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने पिता का नाम रोशन करो और पढ़ो लिखो, जग में नाम कमाओ। उस उदाहरण से उस लड़के के दिमाग पर ऐसा असर हुआ, उसने गलत सारी संगतें छोड़ दी और पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया और अपने माँ बाप का उसने नाम रोशन करके दिखाया। तो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, अपने बच्चों को गलत संगत में न डालें, गलत आदतें न डालें। छोटी छोटी आदतों पर, हरकतों पर उनकी ध्यान रखें। एक दिन लाड़ प्यार उतना ही करें जितने को कि बच्चे पर चल जाए, असर रहे। ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां करने लगे फिर हमारे कब्जे से बाहर हो जाती हैं, हम संभाल नहीं सकते। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। उम्मीद है कि यह कहानी आप सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे और अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी ये कहानी सुनाएं शेयर कर कर। कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।